आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। महाराज इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, मेहमानों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठकर उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। अपने अपने स्थान पर बैठकर पहुंच चुके हैं, तो मैं उनका श्री रामजा कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र की जोशे फरोज के साथ में स्वामी जी ने बताया था जय जय श्री राम। महाराज जी, माननीय विधायक जी, आप मंच पर पहुंचे हैं। आपने यहाँ पर आकर हमें प्रदान किया। पीठाधीश्वर स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी हम सबके बीच पहुंच चुके हैं। माननीय विधायक महोदय श्रीमान आदेश चौहान जी पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे हरि बोल इस स्वागत कार्यक्रम की शुभारंभ करें माननीय विधायक जी और हमारे माननीय ब्राह्मण जी। तीनों लोग संयुक्त रूप से मैं निवेदन करूंगा बाबा जी से कि अपना स्थान ग्रहण करें।
हमारे राष्ट्र संत और एक नया जोश भरने वाले अपने प्रवचनों से, और जब गाते हैं तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। ऐसे हमारे संत श्री श्री 1008 परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री चैतन्यपुरी जी महाराज आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। आपका कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक का स्वागत होगा। हमारी श्री रामलीला कमेटी का सम्मान करेंगे, तो महाराज जी का सम्मान करेंगे। महाराज जी का, लाला जी रामचंद्र की जय। और अब हमारी ग्राम पंचायत किलावली के सभी साथियों से निवेदन है, ग्राम पंचायत किलावली की महान जनता से निवेदन है, फिर कोई नाम लेने तो दिक्कत आएगा। आ जाओ महाराज, जवान बुजुर्ग जितने भी प्रतिनिधि आम जनता जो भी है सभी आ जाओ। चलती रोड भी किलावली में है भाई साहब। आ जाओ भाई, आ जाओ, एक मिनट अभी और आ जाओ, सभी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सभी साथी, आ जाओ भाई, आ जाओ। वो इंतजार कर रहे हैं नाम लेने का। ग्राम पंचायत किलावली में रहने वाले सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी कृपया करके सामूहिक तौर पर महाराज जी का स्वागत करिए। रामचंद्र की, इसलिए हमने एक बड़ी और मोटी माला बनवाई है। रामचंद्र की, रामचंद्र की जय। करते हैं रामचंद्र की श्रद्धेय स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी महाराज कल रामलीला का उद्घाटन गढ़ी नेगी में ही महाराज जी के नक्तरों द्वारा हुआ। आज की रात्रि में भी श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाराज हमारे विधायक आदि ब्लॉक प्रमुख गुड्डर जी द्वारा उद्घाटन समारोह हुआ। मैं इस उद्घाटन समारोह की आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ और प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और समय के दर्शन करता हूँ। अब मैं ज्यादा न कहते हुए रामलीला मंच के सुबह और पूर्व बैंक अधिकारी श्रीमान पूजनीय महाराज जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जी, हमारे प्रमुख गुरदास गुल्लर जी, इस रामलीला समिति के अध्यक्ष लेखराज देश प्रेमी जी, हमारे बुजुर्गवान माननीय दौलत राम गुम्बर जी, प्रधान गुम्बर जी, मेरे सभी साथियों, तो कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, परंतु आप में राममय हो गया। आप खुद महसूस करते होंगे कि महाराज जी के बैठने से वातावरण कैसा है, ये आप देखते होंगे। और उनके जब से जन्म इस गढ़ी में पड़े हैं, किलावली में पड़े हैं, तब से ये जंगल में मंगल पूरा एरिया हो चुका है। मैं कहना चाहूंगा देश प्रेमी जी कि जो हो सकता है, और रामलीला में जितने कलाकार ये बड़े प्रेरणादायी होते हैं और हमेशा रामलीला मंच बहुत बहुत स्वागत, मैं अभिनंदन करता हूं। और आज के हमारे
मुख्य अतिथि, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हरि चैतन्यपुरी महाराज जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे विधायक जसपुर के अजय चौहान जी, इनका अपना समय कल गढ़ीनेकी में भी दिया और आज वो यहाँ पर किरावली में भी आए। मैं महाराज जी का, उन्होंने अपने अभी थोड़ी देर में अपने प्रवचन हम सबको देंगे। मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हम सबको दिया। और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जी 8:58 पर आप मंच पर करते हैं। मैं अपनी वाणी को बहुत संक्षिप्त में कहूँगा और मुझे याद आ गया, क्या याद आ, चेतना जो राम सबसे अच्छी बात कि इसका मंचन हमारे खुद के कलाकार करते हैं, कोई बाहर से नहीं बना। हरि चैतन्य महाराज के चरणों में नमन करते हुए, गुरु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारी कमेटी के अध्यक्ष का संसार, वास्तव में ये दोहा बिल्कुल सत्य है। आज देश और धर्म को बचाने की लड़ाई हमारे संत ही लड़ रहे हैं। कहते हैं संतों की चरण रज जहां पहुंच जाए वो बंजर भूमि भी वहां पर फसलें लहराने लग जाती हैं और वो भूमि उपजाऊ हो जाती है। और हमारी पवित्र धरा किरावली पहले ही धर्म नगरी का रूप ले चुकी है। यहाँ पर आए दिन कोई न कोई भंडारा धार्मिक कार्यक्रम लगा रहता है और आज ये नारा सही सच साबित हो रहा है कि इस पवित्र धरा पर, इस भूमि पर, इस बंजर भूमि पर आप हजारों लोगों की मौजूदगी बता रही है कि इस धरा पर फसलें और लहरा रही हैं और ये जमीन उपजाऊ हो चुकी है। तो आप सभी का धन्यवाद करते हुए हमारे राष्ट्रीय संत परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 पीठाधीश्वर स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी महाराज अपना संबोधन करेंगे। जय श्री राम। प्रसन्नतां यनगताभिषेकस्तथा ममले बनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। श्री राम परमात्मा के रूप में नहीं, एक उत्तम पुरुष के रूप में अपनी लीलाएं करते हैं। क्यों? रामायण में कहा कि प्राकृत नर इव लीला करत सगल रघुनाथ। परमात्मा श्री राम सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, भगवान जैसी नहीं। क्यों? क्योंकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उनकी लीलाओं के लाभ से वंचित ना रह जाए। श्री राम ने ऐसा किया, तुम करो ना। श्री राम ने ऐसा किया, तुम करो ना। श्री राम ने ऐसा किया, तुम करो ना। वो तो भगवान थे जी, वो तो परमात्मा थे जी। हम तो सांसारिक तुच्छ प्राणी हैं, हम कहां कर सकते हैं। श्री राम माता पिता का सम्मान करते हैं। यदि तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते? बोलो ना। उनकी आज्ञा पालन करते हैं, क्या तुम चाहो तो नहीं कर सकते? भाई भाई के प्यार का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते? त्याग, समर्पण और बलिदान की उस भावना से सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो जाते हैं, क्या तुम चाहो तो नहीं कर सकते?
नीच अछूत समझे जाने वाली शबरी से प्यार करते हैं, जिसकी छाया को छू करके लोग स्नान करते थे, इतना अपवित्र समझते थे, उस निषाद को भरत भैया की तरह अपने गले लगाते हैं। क्या तुम चाहो तो नहीं कर सकते हो? समाज के उपेक्षित वर्ग को अपने गले लगाते हैं, क्या तुम चाहो तो नहीं कर सकते हो? अपने ऋषियों का, अपने संतों का, अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, क्या तुम चाहो तो नहीं कर सकते हो? अधर्म के विनाश के लिए तत्पर रहते हैं, क्या तुम चाहो तो नहीं? धर्म की संस्थापना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, क्या तुम चाहो तो नहीं कर सकते? चाहो तो सही, श्री राम तुम्हारे जीवन और आचरण में न उतर जाए तब कहिए। मेरा राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम। करत चरित नर अनुहरत। रामायण में फिर दूसरी बार कहा, मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। ये ना कह दे रावण कि मुझे वरदान मिला था कि मनुष्य और बंदर के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता है। ये कम करो। हम काहू के मरे ना मारे, हमें कोई ना मार सके, हमें यह वरदान दो। शिव और ब्रह्मा मिलकर के वरदान दे रहे हैं। यह तो नहीं हो सकता है। आया है सो बोलो ना। रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, चाहे राजा, रंक, फकीर। फर्क कितना हो सकता है, एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंधे जंजीर। फर्क कितना हो सकता है। बाकी आया है सो मृत्यु अवश्यंभावी है। यहां पर मरते क्यों हैं लोग? इसका नाम ही मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में मृत्यु नहीं होगी तो क्या स्वर्ग लोक में होगी? हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। लेकिन यहां विशेषता क्या है? इस द्वंद्व के बीच रह करके आप अपना जीवन और आचरण कैसा बनाते हो? मजा तब है जब सीन पलट जाए। जब हम पैदा हुए थे, एक हम रो रहे थे क्वैं 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 करके, बाकी सब खुशियां मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, खुश हो रहे थे। जब वो अंतिम क्षण आए तो दृश्य पलट जाए। यहां हम रो रहे थे और सब हंस रहे थे, और जब हम जाएं तो हम हंसते हंसते जाएं और दुनिया रो रही हो। मजा तब है। या दुख भी है, या सुख भी है, यहां हानि भी है, लाभ भी है, यश भी है, अपयश भी है, विजय भी है, हार भी है, अनुकूलता भी है, प्रतिकूलता भी है। सिक्के के दोनों पहलू की तरह यहां पर सब कुछ है ब्रह्मा की उभयात्मक सृष्टि में। और इस सब में जिसको मुस्कुराना आ गया है, मेरे शायद कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं, समझो सब कुछ पा लिया है। मेरे राम राज्याभिषेक हो रहा है, और राज्याभिषेक होते होते वनवास की खबर आ गई। सोचो हमारे साथ हो तो कैसा लगेगा। यही जीवन का अंतर है, जो मानव की लीला करते करते भी परमात्मा के रूप नजर आते हैं, और फिर परमात्मा होकर के भी विनम्रता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, तुसी ते रब हो, मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, जे मोको परमेश्वर उचरई। ना 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 ना, मैं तो उसका दास हूं। नानक दास, नानक दास, नानक दास। धन्य है इन महापुरुष रब के रूप होकर के। क्या विनम्रता है, क्या सरलता है, क्या सादगी है। जिनमें फल लगते हैं ना, वो शाखाएं झुक जाती हैं। गोरे चिट्टे बादल बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन जिनमें रस आ जाता है, जल आ जाता है,
वो बादल इतने नीचे आ जाते हैं, पहाड़ों में जाओ कई बार लगेगा हम बादलों के ऊपर हैं, बादल हमारे पैरों के नीचे हैं। विनम्र हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता जीवन में ये परिवर्तन देखने को मिले। परमात्मा श्री कृष्ण इस धरा पर आए, अपनी लीला प्रारंभ की, जहर से शुरू हुई है। पूतना जहर भरा दूध पिला करके मारना चाहती है, और लीला का संवरण भी कैसे होता है, जहर बुझा तीर लगता है चरणों में। कमाल है, शुरुआत हुई जहर से, पूर्णता हुई जहर पर, लेकिन बीच का जो अंतराल है सारी दुनिया को अमृत पिला गए, प्यार का अमृत पिला गए, गीता का अमृत पिला गए, ज्ञान का अमृत पिला, अमृत 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 पिला गए। तुमने क्या किया इस दौर में जो तुम्हें जीवन के क्षण मिले? सब अपना अपना अभिनय करने आए हैं यहां पर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसका अभिनय मिला है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन जो आपको अभिनय मिला है उसे पूरी कुशलता से करना, यही जीवन की सार्थकता है। आपको रावण का अभिनय मिला है और आपका और जी सब ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगा। अहंकार। मां कौशल्या की गोदी में श्री राम लेटे, हाथ ऐसे लगाते लगाते कहती, लाल तू तो इतना कोमल है, इतना नाजुक है, इतने भयानक राक्षस रावण को कैसे मारा? मां, रावण को मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। उसकी जो मैं थी उसकी मैंने मार दिया, उसे अभिमान ने मार दिया, अहंकार ने मार दिया है। श्री राम अवतार लेकर के आते हैं और सारी जिंदगी इतने संघर्ष में जीते हुए, इतनी प्रतिकूलताओं में जीते हुए, फिर जो चेहरे की मुस्कुराहट है, इसका कौन दीवाना नहीं हो जाएगा यार। फिर ध्यान वहां से ना हटे। उस भयानक दौर में भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरह ध्यान वहीं लगा है। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तू तो बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न। आय हाय हाय हाय, रोंगटे खड़े हो जाते जब ये शब्द बोलते। किस दौर से गुजर रहे हैं, फिर अपने परमात्मा से ध्यान नहीं हट रहा है। इन महापुरुषों का जो इन्होंने किया है, उन 10 गुरुओं ने जो किया है, उन वीर अमर शहीदों ने जो किया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो किया है, इनका कर्जा लाख जन्म लेकर के हम नहीं चुका सकते। हमारे बच्चे को जरा कष्ट होता है, हमारी क्या हालत होती है, और जिसके 4-4 नौनिहाल उसकी आंखों के सामने 2 जिंदा दीवारों में चिनवा दिए गए हों, यो युद्ध भूमि में। गुरु महाराज तो 4 पुत्र, बोले 4 गए तो क्या हुए, जीवत गए 4। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन महापुरुषों की यही विशेषता है, इन अवतारों की यही विशेषता है, इन संतों की यही विशेषता है। और याद रखना, आपने सबसे पहले गणेश जी की स्तुति की है, क्यों? सबसे पहले पूजा की, क्यों? सबसे पहले याद किया, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने मां बाप का सम्मान किया। सारी दुनिया की परिक्रमा लगा रहे हैं लोग, लेकिन गणेश जी कहते चूहे पर सवार होकर के इनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं, लेकिन बुद्धि के आगे कोई नहीं चल सकता है। याद रखना, ताकतवर भी बुद्धिमान के आगे इशारे पर नाच जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर तो शेर, उसे भी लोग अपनी उंगली के इशारे पर नचाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तो सारी दुनिया, मेरे तो सारे तीर्थ अपने माता पिता के चरणों में हैं। बस शिव और पार्वती की परिक्रमा लगा लेते हैं और सारी दुनिया में सबसे पहले पूजित हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा कर रहे हो, लेकिन गणेश जी सबसे पहले पूजा के लायक जिस वजह से बने, उसे भी तो अपना लो ना। श्री राम के गुण आज भी हम गा रहे हैं, सदियों सदियों तक गाएंगे। श्री राम हमारे नहीं, सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है ये राम, रोम रोम में रमा हुआ है राम।
लाख आक्रमण होते रहे, हो रहे और होते रहे बेशक, इस राम को हमारे अंदर से निकालने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। पवित्र गुरुवाणी भी कहती, राम सिमर एहो तेरो काज है। नानक जन कहत बात, विनस जई है तेरो गात, छिन छिन कर जात आज कल की कहा बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, कैसा जीवन है, कैसा दौर है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम कैसे जीते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस किस दौर से नहीं गुजरा है मेरा राम, लेकिन चेहरे पर जो मुस्कुराहट है। रामायण में अयोध्या कांड की स्तुति में सबसे पहले कहते हैं, प्रसन्नताम या नगताभिषेकस्तता। राज्याभिषेक की खबर मिली, कोई विशेष प्रसन्नता नहीं चेहरे पे कि आकड़ आ गई, मैं राजा बनने वाला हूं। हम जरा प्रधान बन जाएं, सरपंच बन जाएं, विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, केंद्रीय मंत्री बन जाएं, सांसद, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगते। हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। हम किसकी वजह से हैं? बोलो ना, किसकी वजह से हैं? आपकी वजह से। और आपसे दूर होकर के फिर हमारा क्या अस्तित्व होगा, सोचो। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। इतना बड़ा राज्य, अयोध्या का विशाल साम्राज्य, राजा बनने वाले हैं, कोई विशेष खुशी नहीं है कि कल पटाखे फूटने शुरू हो गए। और राज्याभिषेक की खबर आते आते वनवास की खबर मिल गई, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। प्रसन्नताम या नगताभिषेकस्तता न ममले वनवास दुखतः। वनवास के दुख से जरा से चेहरे पर मलिनता नहीं है। क्या मुस्कुराहट है, दुनिया दीवानी हो जाती है इस मुस्कुराहट की। बोले महाराज जी आज चुप क्यों बैठे हैं, कुछ बोलो ना। 18 घंटे बोलता हूं, 17 घंटे बोलता हूं, और मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। जब भी किसी ने कहा है महाराज जी वहां आ सकते हो, वहां आ सकते हो, मैंने कहा हरि चैतन्य की कोई हिम्मत नहीं कि वहां जा सके और वहां जा सके, पर तुम्हारे प्यार में वो ताकत है जो नंगे पैर भी बुला सके। 62 वर्षों से ये अभियान जो आपने चला रखा है, सनातन संस्कृति को बचाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं आप, हम धन्यवाद देते हैं आपको, साधुवाद देते हैं हम आपको, प्रशंसा करते हैं आपकी। आपके बुजुर्गों ने जो दिया है, याद रखना, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने संतों को, अपने महापुरुषों को, अपने तीर्थों को, अपनी मर्यादाओं को, अपने मूल्यों को भूल करके कहीं भी पहुंच जाना, तुम कहीं पर भी नहीं हो। और इनके साथ में रहे ना, कहीं ना पहुंच करके भी बहुत आगे पहुंच चुके हो। ये पद तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, याद रखना, हमेशा नहीं रहा कोई। श्री राम ने विभीषण को राजा बनाया, श्री राम ने अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, हनुमान जी को क्या बनाया, बोलो ना। इनको ये पद, इनको ये पद, इनको ये पद, हनुमान जी को अपने पद यानी चरण पकड़ा दिए हैं। इस पद से बड़ा कोई पद हो ही नहीं सकता है। जो श्री राम के पद कमल में झुक गया, जो संतों के चरणों में झुक गया, जो गुरु के चरणों में झुक गया, जो माता पिता बड़े बुजुर्गों के चरणों में झुक गया, उसको झुकाने की हिम्मत दुनिया की नहीं हो सकती है, याद रखना। उससे बड़ा कोई पद है ही नहीं। मेरा भारत कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं, और हमें खुशी है, हम कृषि क्षेत्र में बैठे हुए हैं, पवित्र देवभूमि उत्तराखंड के आंचल में बैठे हुए हैं। यहां पर किसान लोग ज्यादा हैं, नमन करते हैं हम आपको। और अफसोस है हमें कि कृषि प्रधान देश में भी आज किसानों की दुर्दशा होती है। जब किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है, सबसे पहले शर्म के मारे सिर हमारा झुकता है। कृषि प्रधान देश है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर देशवासी जानता है, लेकिन ये ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकार मत देना कभी। इन ऋषियों के बिना, इन ऋषियों के बिना, इन संतों के बिना, इन गुरुओं के बिना है क्या हमारे पास? संत न होते जगत में तो जल मरता,
संसार, इसलिए कहते हैं किसी भी दौर से गुजर रहे हो संतों के चरणों को मत छोड़ना। पवित्र गुरुवाणी में भी कहा है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, पूरे गुरु का सुर उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, आस अनेक त्याग तरंग, संत जना की धूड़ मन मंग। संत जना की धूड़ मन मंग, हे मन संतों के चरणों की धूली मांगते रहना, क्योंकि मेरे राम को लाने वाला भी एक ऋषि है, एक संत है, एक सदगुरु है। आप प्रारंभ यही करेंगे, दर्शन जी रो रहे हैं, मेरे पास संतान नहीं है, तो उस दुख का निवारण का उपाय कौन बताता है? वशिष्ठ ऋषि है, ये ऋषियों का देश है। फिर उस दुख का निवारण करने में सहायक कौन बनता है? श्रृंगी ऋषि बनता है, यज्ञ करता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता है, एक माध्यम बना है। ये परमात्मा भी आए हैं, तो माता पिता को तो सम्मान दिया ही है, लेकिन इस भारत में संतों महापुरुषों ऋषियों को भी सम्मान दिया है। उनके आने का कारण यही बने, इस देश में ऋषियों का सम्मान भी वही है, याद रखना। कृष्ण संदीपन के चरणों में झुकते, उनकी सेवा करते हैं। राम वशिष्ठ के चरणों में झुकते हैं, विश्वामित्र के चरणों में झुकते हैं, जिनके चरणों में कुल आलम झुकता है। बड़े बड़े राजे महाराजे भी उन संतों महापुरुषों के चरणों में झुकते हैं। चक्रवर्ती सम्राट लंगोटी छाप बाबा के चरणों में आकर के गिरता है। महाराज सिंहासन पर बैठिए, उनके चरणों में बैठ करके गौरव का अनुभव करता है। आज वो संत महापुरुष भी हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। आगे नहीं कहूंगा, क्यों? क्योंकि हरि चैतन्य का आज तक 42 साल हो गए बोलते हुए कोई वक्तव्य ऐसा नहीं है जो वाद पैदा करने वाला हो, विवाद पैदा करने वाला हो। मेरा काम तो दुनिया में मधुर संवाद पैदा करना है, एक मधुर संवाद पैदा हो, आपस में प्यार हो, आपस में मेल जोल हो, आपस में सलूक हो, शांति का वातावरण हो। विश्व शांति के अग्रदूत हमारे प्यारे भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। मेरे देश में शांति होगी और विश्व शांति का संदेश इसी पावन धरा से सारी दुनिया में फिर गूंजेगा। ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि भारत विश्व की महानतम शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। सारी दुनिया इसके चरणों में न झुके तो खुद से कहिएगा। लेकिन काहे के बल पर सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर लूट करके ले गए लोग, खजाने लूट करके ले गए लोग, आज भी लूट रहे हैं। लेकिन अध्यात्म ज्ञान ऋषियों का वो चिंतन, ढोंगियों पाखंडियों का नहीं, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों का नहीं, हमारे वैज्ञानिक ऋषियों का वो चिंतन आज भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। बिजनेस बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी एकजुट होकर के उसका प्रचार प्रसार करें। मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। भारत माता की वंदे वंदे। महाराज जी बोल क्यों नहीं रहे? आपका गला कुछ वो हो रहा है। मैंने कहा ना भी बोलू ना, मेरा बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाता है, क्योंकि चेहरा मुस्कुराता हुआ मिलेगा आपको हर हाल में। सारा दिन मेहनत करके भी और मुस्कान जिसको मिल गई, समझ लो कि सारे विकारों से छुट्टी मिल गई आपको, सारी दुविधाओं से छुट्टी मिल गई। मुस्कान, कन्हैया की मुस्कान ही तो थी। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी प्यारी घायल कर जाती। ऐसी मुस्कान की दुनिया दीवानी हो गई। और मेरे राम वनवास में भी मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। महापुरुषों ने लिखा, ऐसे जा रहे हैं जैसे कि धर्मशाला को छोड़ करके राहगीर चल देता है, एक आंसू नहीं बहाता। आप 5 स्टार होटल से भी जब निकलते हो, आपको बुरा लगता है क्या? लगता है? अपना घर चाहे झोपड़ी भी क्यों ना हो, घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। एक चिड़िया के
बच्चे चार घर से निकले पंख बचार, उत्तर से दक्षिण को आए, पूरब से पश्चिम को आए, घूम घाम कर सब जगह आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा पर अपना घर है। आप बाहर 5 स्टार होटल में रुक के आ जाओ, 7 स्टार में रुक के आ जाओ, महलों में रुक के आ जाओ, छोड़ने में जरा देर नहीं लगेगी। और मेरे संतों महापुरुषों ने तो राजपाट तक छोड़ दिए। नमन करते हैं उनके लिए नहीं जो धंधा बना करके बैठे हैं, उनके लिए नहीं जो ढोंग पाखंड और अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन जिन्होंने समाज को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। राम ने सब कुछ सौंप दिया है इस दुनिया को, कृष्ण ने सौंप दिया है सब कुछ, शंकराचार्य ने सौंप दिया है सब कुछ, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इन सारे गुरुओं ने सब त्याग दिया, इस संसार के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। इनका कर्जा लाख जन्म लेकर के हम नहीं चुका सकते हैं। इनको नमन करें और सीखें इनसे। बस यहां पर तो मैं इतना ही कहूंगा, बार बार प्रशंसा करते हुए 6 दशक से ज्यादा एक परंपरा को आगे बढ़ाए, जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। और 6 दशक तो क्या, मैं तो कह रहा हूं आने वाली पीढ़ियों को वो संदेश जाए, सैकड़ों दशक तक ये चलता रहे, निर्बाध गति से चलता रहे। मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हे राम इतनी शक्ति, साधन और सामर्थ्य देना मेरे बच्चों को, इस परंपरा को और बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाएं। और मैं अपनी खुशी व्यक्त करता हूं, व्यस्त कार्यक्रम में से मैं यहां आकर के मुझे जो लगा है मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मेरा भारत फिर से उस गौरवशाली इतिहास को दोहराएगा जहां पर वो बच्चा बच्चा बोल देता था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। समय काफी हो चुका है, बस खाली 2 पंक्तियां कहनी है मैंने, ये कहते हुए कि अपनी भारत माता का कभी अपमान मत करना। ज्यादातर हम क्या कह देते हैं, हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। देश के बहुत बड़े नेता, दिल्ली में मेरा सम्मेलन चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट, अधिकांश लोगों को मालूम है, बहुत बड़े नाम नहीं लूंगा, जैसे उनको बोलने का मौका मिला, भारत सोने की चिड़िया थी, हम उसको सोने की चिड़िया बनाएंगे। मैंने माइक छीन लिया, मैंने कहा नेताजी आपकी मां को चिड़िया कहूं कैसा लगेगा? है हरि बोलना, जोर से बोलो ना, आपकी मां को कोई चिड़िया कह कैसा लगेगा? सोने की निर्जीव चिड़िया। तुमने अपनी मां समझा ना हो समझा, हरि चैतन्य ने भारत मां को अपनी मां समझा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? भारत माता की। हम ये मानने में संकोच नहीं करेंगे, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जिसकी डाल डाल और शाख शाख पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है, तुमने तो भारत मां को ही चिड़िया बना दिया। हमारे साथ जितना बुरा हुआ है ना, यही कारण है। हम इकबाल साहब को धन्यवाद कहेंगे, आखिरी श्वास तक गर्व से गाएंगे, सारे जहां से अच्छा, सारे बोलो, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी। भारत की आन बान और शान को बढ़ाने के लिए बुलबुल तो क्या, एक चींटी भी हमें कह दो, गौरव का अनुभव होगा। लेकिन अगर मेरी भारत मां की ओर बुरी नजर कोई डालता है तो याद दिला दूं, ना तो मेरी भारत माता फिर सोने की चिड़िया है, और फिर ना हम खाली बुलबुले, तेरी आंखें और आंतें निकालने वाले इस मां के वो सिंह है, वो लाल हैं, तो तेरे को मजा भी चखाना जानते हैं हम। भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ बुरा इसीलिए हुआ, हम अपने आप को खाली बुलबुल कहते रह गए और भारत मां को चिड़िया कहते रह गए। तो चिड़िया को क्या करते हैं लोग? कैद करते हैं। कभी मुगलों ने कैद किया, कभी अंग्रेजों ने कैद किया, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा। और बुलबुल के साथ क्या करते हैं? नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, नचाते रहे लोग इशारों पर। अब चाहे वो
हमारे पड़ोसी कभी हमारा अंग रहा था, लेकिन हमारे भारत की ओर बुरी नजर डालता है। कई दशक से हमें अघोषित युद्ध की स्थिति में डाल रखा है। एक सेना पर अकेला हूं, हरि चैतन्य, सेना में प्रवचन करने वाला अकेला, हर बॉर्डर पर प्रतिवर्ष जाने वाला अकेला आपका लाठी वाला भैया है। मैं कश्मीर के बॉर्डर पर बोल रहा था, सेना के बीच मेरा प्रवचन हो रहा था। एक सैनिक उठ करके बोलता है, सर ये चीनी क्या है, इसे तो हम घोल करके पी जाएंगे। ये चीनी क्या है, इसे तो हम घोल करके पी जाएंगे। हमारी सेना का मनोबल इतना मजबूत है, सल्यूट करते हैं अपनी सेना को, अपने वीर अमर शहीदों को, उन सैनिकों को सल्यूट करते हैं, सुरक्षा कर्मियों को सल्यूट करते हैं। हम इतना मनोबल मजबूत है। उसी के बल पर मैंने मुंबई में क्या कहा था आपको अधिकांश मालूम है। जब ताज पर हमला हुआ था, अकेले हरि चैतन्य को परमिशन मिली थी मुंबई में कार्यक्रम करने की। यूट्यूब पर देख सकते हैं वो कार्यक्रम। उस समय जब किसी को परमिशन नहीं थी, इतना ही कहा था, लाख फोड़ लो बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा तेरे नापाक इरादों से, ये तिरंगा झुक न पाएगा। लाख फोड़ लो बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा तेरे नापाक इरादों से, ये तिरंगा झुक न पाएगा। तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है, गौर से सुन। अरे वो आतंक अमन का चमन भारत है, ये सदा ही खिलखिलाएगा, ये खिलखिलाएगा। हंसी खुशी शांति खुशहाली समृद्धि हर ओर हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आपको बार बार इस पावन आयोजन की शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद देता हुआ श्री राम के चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप और बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें। ये लाठी वाला भैया भी कभी आपसे दूर नहीं, कदम से कदम मिला करके आपके साथ में है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। और बड़ा अच्छा लग रहा था जय सिया राम, क्योंकि मातृ प्रधान संस्कृति है। यहां पर राम सीता के बिना अधूरा है, राधा के बिना कृष्ण अधूरा है, लेकिन श्री का तात्पर्य ही लक्ष्मी होता है। श्री एक और सम्मान का विषय है, वहीं पर श्री माने हम खाली श्री शब्द बोलते हैं यानी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी और विष्णु का प्रतीक हो गया, सीता और राम का प्रतीक हो गया। अगर मैंने श्री राम भी कह दिया तो श्री में माता सीता के दर्शन होते हैं, श्री में माता सीता के दर्शन होते हैं। तो हम सीता और राम दोनों की जय जयकार कर रहे हैं, हम राधा और कृष्ण दोनों की जय जयकार कर रहे हैं, शंकर और पार्वती बोलो ना। और याद रखना, अगर मैं किसी एक का भी नाम ले दूं, दूसरा अपने आप आ जाता है। दूसरा मेरी आंख, इसमें देखने की शक्ति इसमें समाहित है। शक्ति शक्तिवान से अलग हो ही नहीं सकती कभी, शक्ति शक्तिमान से अलग हो ही नहीं सकती। मेरे दिमाग की सोचने समझ की शक्ति दिमाग में है, मेरी सुनने की शक्ति बोलो कान में है, मेरी सूंघने की शक्ति नाक में है, मेरे बोलने की शक्ति मेरी जुबान में है, मेरी शक्ति बाहों में है। हरि बोल। एक कोई कह रहे थे बार बार हरि बोल, मैंने कहा गुरुवाणी भी वही कहती है, हर हर नाम त्याई है, हर हर नाम, हर हर नाम कहो नानक पज हरि मना। हरि शब्द पवित्र सांझी गुरुवाणी में 12,272 बार आता है। और लोगों ने कहा कि वाहेगुरु शब्द भी जो बनाया है, वा से वासुदेव, हा से हरि, गा से गोविंद और रा से राम। वाहेगुरु बोलो ना, वाहेगुरु बोलो सोनिहाल, बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, बोलो सियावर रामचंद्र की। कुछ भी बोल लेना, ध्यान वहां होना चाहिए
रामायण में सीताराम जी की वंदना क्या है, एक बार पढ़िएगा बालकांड में। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बालकांड में शुरू में आता है, तब सीताराम जी की वंदना कहते हैं। बोले राम और सीता अलग हो ही नहीं सकते। सीता कहते हो तो राम आ जाता है, राम कहते हो तो माता सीता के दर्शन हो जाते हैं। एक दूसरे से अलग है ही नहीं, दिखते अलग अलग हैं। आइए हम सब मिलजुल करके इस पवित्र राष्ट्र को इतना शक्ति संपन्न बनाएं, किसी की हिम्मत ना हो मेरी भारत माता की ओर बुरी नजर डालने की। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में काम, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चान, कंचन काया की काम की, जिन मुख नाही निराम, वो कंचन काया की काम की, जिन मुख नाही निराम। मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। श्री राम 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 राम, श्री राम राम राम